कृपा। बचने के प्रारब्ध हैं इसलिए बच रहे, उसमें भगवान की कृपा नहीं, उसमें भगवान की कृपा नहीं मान। अब मान लेते हैं कि भगवान कृपा बच गए, तो क्या उनके ऊपर अकृपा थी जो मर गए? विचार करो। लेकिन उसका भाग्य था, उसकी आयु थी इसलिए बच गया, उन लोगों की आयु नहीं थी इसलिए वो चले गए। भगवान के प्यार में उनके लिए और उनके लिए कोई कमी नहीं थी। भगवान का प्यार समान होता है। तो अगर छत गिरी, 2 लोग मर गए, आप बच गए, तो आपका प्रारब्ध था, आपका भाग्य था, आपका कर्म था जिसने आपको बचा लिया। अभी आपको जीना है, उनको जीना नहीं था इसलिए वो समाप्त हो गए। इसमें भगवान की कृपा नहीं, भगवान की तो सब पर कृपा बराबर है। समझ पा रहे हैं आप? महाराज जी बहुत डर लगता है कि कहीं एक तो इसीलिए नाम जप करो, निर्भय भगवान के चरणारविंद है। तुम्हें डर लगता है कहीं कुछ हो ना जाए, यहाँ हो चुका है तब भी डर नहीं है। नहीं, आपके सामने बैठे भगवान का आश्रय। हमारे समय ऐसे मस्त रहते हैं जैसे किसी नए लड़के का नई लड़की से ब्याह हो तो कैसा खुशी रहेगा। नहीं, वो फूला फूला घूमेगा। ये तो हम तुम्हें प्राकृतिक उदाहरण दे रहे हैं। हर समय एक आनंद बना रहता है, मैं भगवान का हूँ, मैं प्रभु का हूँ। अगर हमारा अभी शरीर छूटता है तो मैं अपने प्यारे भगवान के पास जाऊँगा। भगवान से मरने का डर थोड़ी रह जाता है फिर। इसलिए मरने का डर तब लगता है जब ये मेरा घर छूट जाएगा, मेरा पुत्र छूट जाएगा, मेरा परिवार छूट जाएगा, तब डर लगता है कि यार पूरे जीवन मेहनत से कमाया। इसीलिए भगवान का नाम जप करो, भगवान की शरण में हो। मरना तो निश्चित है, इसका नाम मृत्यु लोक है। यहाँ जितने भी जन्मे हैं सबको मरना पड़ेगा। भगवान आए, वो भी अंतर ध्यान होने की लीला की, तो हम लोग तो मनुष्य मरना पड़ेगा। इसलिए ऐसी तैयारी कर लो मरने के बाद की, वो है भगवान का भजन। यहाँ से कुछ नहीं जाएगा तुम्हारे साथ, भजन जाएगा। अगर 10 बार राधा राधा बोला, वो तुम्हारा बैंक में जमा हो गया भगवान की। लेकिन 10 करोड़ बैंक में जमा किए तो चवन्नी नहीं जाएगी तुम्हारे साथ। क्यों? यहाँ की जाएगी? यहाँ की तुम्हारे 100 अरब जमा है तो जमा रहने दो। सरकार के या परिवार के या अन्य लोगों को काम में, तुम्हारे तो काम में नहीं आएगा। तुम तो चलो दूसरी योनि में चलो। भजन नहीं किया तो न दान पुण्य किया तो चलो अपने कर्मों का भोग भोगो चल करके। बुद्धिमान वही है जो इस जन्म में परलोक को संभाल ले। हाँ, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए, जो न तरह भवसागर अस समाज नर पाए, स्वति निंदक मंदमति आत्मनन गति जाए। मनुष्य शरीर मिला, साधु संग मिला, भगवान के भजन के लिए अवसर मिला। यदि भजन नहीं करोगे तो दुर्गति पक्की है। फिर क्या, वही बार बार जन्म, बार बार मरण। नाम जब करते थे महाराज जी 1000 2000, अब इतना पढ़ के अभ्यास हो गया कि 70,000 80,000 एक दिन में जपते। बहुत सुंदर। पहले जब भी नहीं पाता। हाँ, नहीं, अब ये बढ़ता जाएगा। लेकिन अब इसको कभी व्यक्त मत करना, अब इसे गुप्त रखो। कभी सभा में या किसी से कहना मत, इसे गुप्त रखो। कोई पूछे भी कि तुम कितना नाम जप करते तो कहते क्या करते हैं, खिलवाड़ करते हैं, नाम जप का प्रयास करते हैं, अभी क्या नाम जप पूरा। ऐसे छुपाना चाहिए जैसे हम अपने करोड़ों रुपए छुपा के रखते हैं, कोई जान न जाए, ले न जाए। ऐसे हमको भगवान के नाम, भजन, अनुभूतियाँ, भक्ति, इसको छुपाना चाहिए। आज हम भक्ति छपाने को करते हैं, लेकिन हमें भक्ति छुपाना चाहिए जिससे हमारी भक्ति और बढ़े। अगर हम अपनी बातें प्रकाशित कर देंगे तो भजन में विक्षेप पड़ जाएगा। यहाँ तो कोई बात नहीं, संत सभा है, यहाँ तो अपनी बातें सब लोग प्रकाशित ही करते हैं। आपको चाहिए कि अन्यत्र अपनी बात प्रकाशित न करें, अपने को भजनानंद साबित न करें, अपने को दीनहीन ऐसे साबित करें, तो आपका भजन और बढ़ता जाएगा। महाराज जी, क्या ऐसा भी होता है कि जैसे मलिन हृदय है, मलिन तो उससे नाम जप नहीं हो पा रहा, बड़ा प्रयास करने पे भी फिर धीरे 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 बढ़ता है, जैसे जैसे अंतःकरण ज्यादा, वैसे नाम की संख्या, भागवतिक आंतरिक स्थिति भी बढ़ती है। ये भी है महाराज। इसीलिए कह रहा हूँ हठ पूर्वक लगना पड़ता है, इसमें हठी स्वभाव से लगना। मुझे 10,000 नाम जप करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, राधा 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 राधा, ऐसे हठ पूर्वक धीरे 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 उसमें मन लगने लगेगा। जैसे मानो आप लोग हैं, पहले बिल्कुल नहीं जपते थे, अब आप देखो जितना जप करने लगे हो, और आपको कसम रखी जाए कि आप 5 दिन बिल्कुल नाम जप नहीं करोगे तो आप नहीं रह सकते। आप कहोगे ऐसा नहीं हो सकता, जितना जपता हूं उतना तो जपूंगा। और आप कसम भी खा लो और ना भी जपो तो भी जप होने लगेगा। 100-200 बार तो हो ही जाएगा, अपने आप हो जाएगा, राधा राधा आ ही जाएगा। ये पकड़ा मन ने, ये मन ने पकड़ा, और मन ऐसे धीरे धीरे अगर 24 घंटे पकड़ ले तो आप बढ़िया जीवन मुक्त हो जाओगे, संसार के दुखों से पार हो जाओगे।